भोपाल से खबर। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अब सफाई दी है। कूनों में चीते छोड़े जाने के मामले में उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि टास्क फोर्स ने चीते छोड़े थे। चीते छोड़ना इंटरनेशनल मामला है। टास्क फोर्स ने चीते छोड़े थे। विजय शाह ने कहा कि छोटी सी बात है, अब इसमें क्या चर्चा करना। और भी चीते हैं जो बाद में जाकर आगे बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे। मंत्री विजय शाह ने पहले अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि टास्क फोर्स ने ये चीते छोड़े हैं, उसके बाद विजय शाह ने कहा कि अब इस पर और क्या सफाई दी जाए, छोटी सी बात है, इसमें चर्चा करना और अधिक ठीक नहीं होगा। हालांकि वन मंत्री विजय शाह को शायद कल देर शाम तक ही पता नहीं थी बात, और इसलिए उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। बंसल न्यूज ने खबर चलाई थी, लेकिन अब मंत्री विजय शाह को जब इस बात की जानकारी लगी टास्क फोर्स ने चीते छोड़े हैं, उन्होंने इसे एक सामान्य घटना बताया है। टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिसमें विदेशों के वैज्ञानिक, नामीबिया के वैज्ञानिक, भारत सरकार के वैज्ञानिक और भारत सरकार का टास्क फोर्स निर्णय लेता है। वो पहले से बता दें तो हम लोग भी वहां रहते, लेकिन उसका निर्णय का जो करने का अधिकार है वो टास्क फोर्स का है। टास्क फोर्स में मैं मेंबर नहीं हूं। अभी खाली 2 छोड़े हैं उनने, और अभी और हम लोग छोड़ेंगे जाके। टास्क फोर्स का निर्णय पर हम लोग, इंटरनेशनल मैटर है ये हमारे मध्य प्रदेश का मैटर नहीं है, और इसलिए इंटरनेशनल मैटर पर विभागीय मंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता। कोई ऐसा उतना बड़ा मुद्दा। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हम रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, कल शाम तक शायद वन मंत्री को ये बात पता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जो उचित भी है, लेकिन अब चूंकि टास्क फोर्स ने बड़ा फैसला लिया तो मंत्री इसे एक सामान्य घटना बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वन मंत्री जी को नाराज है ये नहीं पता था, या वन मंत्री जी को ये नहीं पता था कि सुबह मोदी जी ट्वीट कर देंगे तो उसके बाद फिर चीजें दूसरी हो जाएंगी। दरअसल ये बात सच है कि टास्क फोर्स के हाथ में है, और प्रधानमंत्री यानी पीएमओ इसकी खुद देखरेख कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपनों का ये बड़ा प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और देश का एक ऐसा कोई अभ्यारण्य हो जहां पर चीते नजर आए, और वो सफल भी होता दिखाई दे रहा। 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, 80 दिन उनका क्वारंटाइन पूरा हुआ, उसमें से 2 चीते कल छोड़े गए, जैसा अब वन मंत्री बता रहे हैं। पहले ये था कि 6 और 7 तारीख को छोड़ा जाना था, ये बात भी विजय शाह जी ने कही थी, लेकिन पूछा नहीं गया और सीधे जो अफसर थे उन्होंने छोड़ दिए। तो कल देर रात तक उन्होंने उस पर आपत्ति भी जताई, नाराजगी भी जताई कि मेरी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसे में कुछ हो जाए है तो अफसर जिम्मेदार होंगे। तो अफसर तो जिम्मेदार होते ही हैं हमेशा, अफसर अपने यूं तो करेंगे नहीं। वैसे भी उन्होंने तमाम तरह की चीजों को समझा होगा जब पीएमओ उस पर नजर रखा हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि पीएमओ के कहने के बाद ही, केंद्र की जो टास्क फोर्स कमेटी है उसके कहने के बाद ही ये चीते छोड़े गए थे। अब वन मंत्री जी को समझ आ रहा है तो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर दीपक इस पूरे मसले से समझ आती है, ये अभी भी अफसर और जो स्थानीय मंत्री है या राज्य के मंत्री है, क्या उनमें तालमेल का अभाव है, और यदि ये असमंजस की स्थिति है या तालमेल का अभाव है तो ये फिर दूसरी तरफ भी इशारा करता है, और ये चिंता का विषय पार्टी के लिए भी हो सकता है, सरकार के लिए भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी जाहिर की है, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है। तो अब ये कह सकते हैं हम कि प्रोजेक्ट अपनी तरफ से एक उसका सही रूप दिखाई दे रहा है और सफलता के पैदान पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की है, बधाई दी है। पर दूसरी तरफ वन मंत्री जी को भी शायद समझना पड़ेगा कि टास्क फोर्स का मामला जैसा अब वो समझ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मंत्री विजय शाह भी अब स्पष्ट कह चुके हैं कि इसमें अब ज्यादा कुछ कहने को, बोलने को बाकी रहा नहीं है। टास्क फोर्स ने यह फैसला लिया था जो कि उचित है, ऐसे में विभागीय मंत्री का फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता।